बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम एंटीबायोटिक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहले हम सल्फोनामाइड्स के अंदर डिस्कस करेंगे। सल्फोनामाइड में सबसे पहले हम इसकी जनरल प्रॉपर्टीज़ पे थोड़ा सा नज़र डालते हैं। एक्चुअली सल्फोनामाइड्स एक डाई है सल्फानिलामाइड जिससे ये ड्राइव हुआ है। ठीक है, और दूसरा ये वीक एसिड है। ठीक है, इसके बाद हम इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पे नज़र डालेंगे। इसमें सबसे पहले एक जनरल अगर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की अगर बात करें हम, तो जनरली ये फॉलिक एसिड सिंथेसिस को इनहिबिट करता है। ठीक है, फॉलिक एसिड सिंथेसिस को इनहिबिट करता है। अब लेकिन डिटेल में अब हम इसको डिस्क्राइब करेंगे कैसे। पहले तो हमें पता होना चाहिए कि फॉलिक एसिड सिंथेसाइज कैसे होता है बैक्टीरिया में। बेसिकली डाईहाइड्रोटेरिडीन, ये पी इसमें साइलेंट है, ठीक है, प्लस पाबा, इन दोनों की कंडेंसेशन होती है। ये एक एक्चुअली एक कंडेंसेशन प्रोसेस है। थ्रू कंडेंसेशन ये दोनों मिलते हैं, सिंथेटेज में एंजाइम है, ये बनता है डाईहाइड्रोटेरोइक एसिड। ठीक है, इसमें फिर ग्लूटामिक एसिड ऐड होता है तो ये फॉलिक एसिड बनता है। एक्चुअली उसके बाद फॉलिक एसिड की रिडक्शन होती है रिडक्टेज एंजाइम से, फिर इससे प्यूरिन बनते हैं। प्यूरिन जैसे आपको पता है कि ये रिक्वायर है बेस पेयर सिंथेसिस, क्योंकि ये प्रोटीन्स होती हैं, तो उससे फिर आगे न्यूक्लिक एसिड बनता है। ठीक है, ये अगर नहीं होगा तो न्यूक्लिक एसिड नहीं बनेगा। एट द एंड जो बैक्टीरिया वो अपने फंक्शंस नॉर्मली कैरी आउट नहीं कर सकता, तो उसकी डेथ हो जाएगी। अच्छा, इसमें अब हमें ये नॉर्मल एक प्रोसेस है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में, जिसमें फॉलिक एसिड सिंथेसिस होती है। अब इसमें ये जो स्टेप है इधर, इस स्टेप पे इसको सल्फोनामाइड ब्लॉक करता है। ठीक है, इस स्टेप पे होता क्या है, एक्चुअली सल्फोनामाइड्स जो पाबा से मिलता जुलता है। ठीक है, तो ये एज ए फॉल्स प्रिकर्सर पिक हो जाता है इस रिएक्शन में। इस जगह सल्फोनामाइड्स पिक होगा। जब सल्फोनामाइड्स और डाईहाइड्रोटेरिडीन मिलेंगे तो ये रिएक्शन इधर ही सीज हो जाएगा। ठीक है, आगे ये कंटिन्यू नहीं कर सकेगा, तो इससे ये आगे रिएक्शन कंटिन्यू होगा तो फॉलिक एसिड नहीं बनेगा। तो इसमें एक और चीज़ डिस्कस करेंगे कि सल्फोनामाइड के साथ एक और ग्रुप जब ऐड होता है जो इसको पोटेंशिएट करता है, सिनर्जिस्टिक इफेक्ट है उसका, उसको भी इधर ही हम डिस्कस कर लेते हैं, उसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को। वो बेसिकली इस जगह पर ब्लॉक करता है। ठीक है, उसे हम ट्राइमेथोप्रिम कहते हैं। ट्राइमेथोप्रिम इस जगह पे ब्लॉक करेगा तो ये रिएक्शन आगे कंटिन्यू नहीं होगा। तो इस तरह जब ये दोनों डिफरेंट लोकेशन पे ब्लॉक करेंगे तो ये एक्शन एक्चुअली सिनर्जिज्म हो जाएगा, दो डिफरेंट स्टेप पे। अब इधर क्वेश्चन ये बनता है कि वाई मेमेरियन सेल्स हैं, जो मैमल्स के सेल्स हैं, एनिमल्स और ह्यूमंस में, सेल्स आर नॉट अफेक्टेड बाय सल्फा। ये क्वेश्चन अब राइज करेगा हमारे पास कि मेलियन सेल्स हैं वो सल्फा क्यों नहीं इफेक्ट करता। इसकी बेसिक रीज़न ये है कि जो फॉलिक एसिड है वो मेलियन सेल सिंथेसाइज नहीं करते। ठीक है, वो प्री फॉर्म फॉलिक एसिड लेंगे डाइट में। ठीक है, अब प्री फॉर्म फॉलिक एसिड होगा तो ये सिंथेसिस इनहिबिट नहीं हो सकती। ठीक है, इसकी मेजर वजह यही है कि ये मेलियन सेल पे इफेक्ट नहीं करेगा, ये सिर्फ जो एनिमल बैक्टीरिया के सेल्स है उस पर इफेक्ट करेगा। नेक्स्ट हम अब बात करने जा रहे हैं इसके स्पेक्ट्रम के बारे में। स्पेक्ट्रम में एक्चुअली ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम, ब्रॉड स्पेक्ट्रम का मतलब ये होता है कि ये ग्राम मोस्टली ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव दोनों को कवर करता है। ठीक है, इसलिए इसको ब्रॉड स्पेक्ट्रम हम कहेंगे।
तो स्पेशली जो ये इफेक्टिव वो इंटेरिक पैथोजेंस है जो इंटेस्टाइन के रिलेटेड है, जो इंट्राइटिस वगैरह काज करते हैं, डायरिया वगैरह काज करते हैं, उनमें जब अगर हम बात करें तो उनमें साल्मोनेला, क्लैब्सियला, इकोलाई, ठीक है, इनके खिलाफ ये ज़्यादा इफेक्टिव है। उसके बाद ये पास्चुलोसिस है जो बहुत ही बफलो में बहुत बड़ा इशू है, बहुत ज़्यादा डिजीज़ है, बहुत कॉमन है, जिसे हम HS कहते हैं, हेमरेजिक सेप्टिसीमिया। तो उसमें ये ड्रग ऑफ चॉइस कंसिडर की जाती है कि बफलो में ये डिजीज़ ज़्यादा है, ठीक है। उसके बाद कुछ प्रोटोजोआ के लिए भी इफेक्टिव है, लाइक कोक्सीडिया, स्पेशली कोक्सीडिया इन पोल्ट्री और टॉक्सोप्लाज्मा, ठीक है। अगली बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये बेसिकली बैक्टीरियोस्टैटिक क्लासिफिकेशन में फॉल करती है। अब बेसिकली दो क्लासिफिकेशन होती हैं, एक बैक्टीरियोस्टैटिक और सिडल। सिडल जब आएगा वर्ड तो उसका मतलब किल्स द बैक्टीरिया, लेकिन जब स्टैटिक आएगा तो इसका मतलब ये किल नहीं करेगा, ये जस्ट इसकी प्रोलिफरेशन को स्टॉप करेगा, ठीक है। अब इसमें डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट्स हैं, लाइक जैसे पास्चुलोसिस की हम बात करें तो इसमें हेमरेजिक सेप्टिसीमिया, ये सेप्टिसीमिक डिजीज है। जब सेप्टिसीमिया डेवलप होता है उधर कुछ लिटरेचर में अगर आप पढ़ें तो वो रिकमेंड करते हैं कि उस जगह हमें स्टैटिक ड्रग यूज़ करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं बेसिकली, ये जो सेप्टिसीमिया जब काज करते हैं तो वो जब उनकी डेथ होती है, बहुत ज़्यादा उनकी लाइसिस होती है, उससे जो टॉक्सिन्स रिलीज होते हैं जिसे एंडोटॉक्सिन कहते हैं, उससे एनिमल की डेथ हो सकती है अगर आप इमीडिएटली एनिमल को बैक्टीरियाइड ड्रग्स पे लेके जाएंगे। लेकिन इसमें भी बड़ी वेरिएशन हैं कि आप अगर पहले कोई एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स वगैरह लाइक स्टीरॉयड्स, एनसेड्स, एंटी हिस्टामिनिक्स वगैरह लगा लेते हैं तो ये चीज़ बड़ी हद तक कवर हो जाती है, ठीक है। लेकिन फिर भी कुछ अभी रिकमेंडेशन है कि जहाँ सेप्टिसीमिक कंडीशन है लाइक HS में स्टिल जो रिजल्ट्स हैं, अभी भी जो सल्फा के रिजल्ट्स हैं वो बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, ठीक है। तो हम खुद भी इसे यूज़ करते हैं रहे, ठीक है। और दूसरा इसमें एक चीज़ मैं इधर ऐड करूँगा, है ये बैक्टीरियोस्टैटिक, लेकिन जब इसका कम्बिनेशन आता है तो ये इसकी एफिकेसी बढ़ जाती है, सिनर्जिस्टिक इफेक्ट है। जैसे मैंने बात की इसी ट्राईमेथोप्रिम की, ट्राईमेथोप्रिम के साथ जब इसका कम्बिनेशन आता है ना तो ये एक्चुअली सिडल इफेक्ट देती है फिर, क्योंकि दो डिफरेंट जगह पर ब्लॉकेज होती है फॉलिक एसिड की सिंथेसिस की, तो ये एक्चुअली फिर इसका इफेक्ट जो है सिडल हो जाता है। ओके, नेक्स्ट अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कि इसकी क्लासिफिकेशन के बारे में। क्लासिफिकेशन में बेसिकली सॉल्युबिलिटी की बेस पे ज़्यादा इसकी क्लासिफिकेशन है। तो इसमें सबसे पहले हाईली सॉल्युबल। हाईली सॉल्युबल का मतलब है कि ड्रग ने जल्दी अब्जॉर्ब होना है, जल्दी एक्सक्रीट होना। सो ये बेसिकली जब ये ड्रग्स होगी जल्दी एक्सक्रीट होगी, यूरिनरी ट्रैक्ट से ये एक्सक्रीट होती हैं थ्रू किडनी, तो ये फिर UTI इन्फेक्शन यानी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस में इनको यूज़ किया जाता है, ये वाली दो ड्रग्स हैं, ठीक है। पोरली सॉल्युबल है, उसमें सल्फाग्विनिडीन, सल्फाथायाजोल, सल्फासिटामाइड। पोरली सॉल्युबल का मतलब है कोई इंटेस्टाइन में जाएंगी लेकिन जल्दी अब्जॉर्ब नहीं होंगी, तो लोकल जो माइक्रोब्स वगैरह हैं, जो पैथोजन हैं, उनके खिलाफ लड़ेगी, ठीक है। इसलिए पुअरली सॉल्युबल है, ये इंटेरिक इन्फेक्शंस के लिए रिकमेंड की जाती है, GIT इन्फेक्शन है जो, ठीक है। नेक्स्ट है पोटेंशिएटेड सल्फोनामाइड, वो हमने पहले भी डिस्कस किया था कि सल्फा का जब कॉम्बिनेशन किया जाता है ट्राईमेथोप्रिम के साथ तो वो ये पोटेंशिएटेड इफेक्ट है, सिनर्जिज्म है इनका, तो ये भी एक टाइप होगी। इसके बाद टॉपिकल सल्फोनामाइड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें सिल्वर सल्फर डायजीन है, और टॉपिकल में ये बर्न वूंड के में बहुत ज़्यादा इसके रिजल्ट है, बर्न वूंड जो है इवन ह्यूमन साइड में, क्योंकि ये प्रेपरेशन जो इसकी आ रही है वो ह्यूमन साइड की है, एक क्रीम है पेस्ट टाइप होती है वो आती है। ये बर्न वूंड में और स्मॉल एनिमल में स्पेशली डॉग कैट वगैरह में ना बर्न वूंड में टॉपिकल सल्फोनामाइड्स के दे आर एक्सीलेंट रिजल्ट्स, ठीक है।
नेक्स्ट अब हम इसके एडवर्स इफेक्ट पे बात करेंगे। इसमें सबसे पहले जो मेन इफेक्ट है वो क्रिस्टल यूरिया। बेसिकली ये यूरिन में जो प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स होती हैं किडनी की, उसमें क्रिस्टल फॉर्मेशन होती है। तो एट द एंड वो क्या होता है कि उस उधर किडनी फेलियर हो जाता है। ठीक है, किडनी फेलियर इसकी आउटकम, अगर हम इसको ज़्यादा डोज करेंगे तो उसका भी हम नेक्स्ट आपको बताते हैं कि उसको कैसे प्रिवेंट करना है आपने। उसके लिए सर्टन हमारे पास प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं। तो दूसरा कार्बोनिक एनहाइड्रेज इंजाइम है, इसको इनहिबिट करता है ये। इसकी वजह से एक तो एसिडिक यूरिन प्रोड्यूस होगा, ठीक है। दूसरा एसिडिक यूरिन में ये एक्सक्रीड नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि ये वीक एसिड है तो इसे अल्कलाइनाइजेशन चाहिए टू एक्सक्रीट आउट फ्रॉम द बॉडी, ठीक है। तो ये इसकी वजह से जो इसका प्रोलॉन्ग्ड इफेक्ट रहता है, तो इसकी वजह से किडनी डैमेज और एडवर्स हो जाता है। दूसरा इसका पोल्ट्री में एक इफेक्ट है कि बेसिकली ये एंजाइम पोल्ट्री में ये जो स्पेशली लेयर्स की जब हम बात करें तो उसमें एग शेल फॉर्मेशन करता है, एग शेल फॉर्मेशन। तो इसमें हमें ये कंप्लेंट आ सकती है कि अगर इसका ज़्यादा देर ट्रीटमेंट चला तो इसमें थिन शेल एग या शेल लेस एग, ठीक है, ये हमें रिपोर्ट हो सकता है इस केस में। सो नेक्स्ट क्रिस्टल यूरिया का हम प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं। इसमें 2-3 स्टेप्स हैं। एक तो एनिमल का वाटर इनटेक आपने स्ट्रिक्ट नहीं करना, एड लिबिडम वाटर देना है। जितना वाटर इनटेक ज़्यादा होगा उतनी उसकी एक्सक्रीशन ज़्यादा होगी, ठीक है। दूसरा इसमें हम यूरिनरी अल्कलाइनाइजेशन की तरफ जा सकते हैं। उसमें हमारे पास अमोनियम क्लोराइड है, ठीक है। तीसरा कम्बिनेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, अगर हम मोर देन वन सल्फा को कंबाइन करते हैं तो इसकी वाटर सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। सिंगल को यूज़ करेंगे उसकी वाटर सॉल्युबिलिटी इतनी नहीं होगी। तो इन व्हेन वी यूज दीज एंटीबायोटिक्स इन कम्बिनेशन मोर देन वन सल्फा, इसलिए आप देखेंगे कि जितनी मोस्टली सल्फा मोर देन वन होती हैं एक ब्रांड में, उसकी मेन वजह ये है कि इसकी वाटर सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाती है और इसकी ज़्यादा से ज़्यादा एक्सक्रीशन होती है। सो नेक्स्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि रैपिड आईवी। अब एचएस की केस में जब हम बात कर रहे हैं तो उसमें वो इमरजेंसी सिचुएशन होती है, एक्यूट डिजीज है, तो उसमें आईवी रिकमेंडेशन होती है। लेकिन उसमें ये प्रिकॉशन हमने यूज़ करनी है कि रैपिड आईवी नहीं करना। अगर रैपिड आईवी करेंगे उसमें एटेक्सिया होगा और सडन कोलैप्स हो जाएगा, एनिमल की फौरन डेथ हो जाएगी, ठीक है। इसलिए रैपिड आईवी इसको हमने हमेशा अवॉइड करना है, ठीक है। आईवी रूट दे सकते हैं नो डाउट, लेकिन स्लो आईवी रिकमेंडेड है। रैपिड आईवी हम नहीं कर सकते, उसमें हमें डेथ हो सकती है एनिमल की, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि ये जो ब्रांड्स अवेलेबल हैं, ये तो पहले हम जेनरिक नेम डिस्कस किए हैं। तो वेटनी में अब हमें पता होना चाहिए किस किस ब्रांड से कौन सी फार्मूलेशन अवेलेबल है ताकि हमें मुश्किल ना हो। तो इसमें सबसे पहले हमने सिलेक्टिवली ये सिलेक्ट किए हैं। बहुत ज़्यादा मार्केट में ब्रांड्स अवेलेबल हैं इनके अलावा भी, लेकिन ये जो कुछ अच्छे ब्रांड्स हैं वो सिलेक्टिवली हमने सेलेक्ट किए डिफरेंट फॉर्म्स में। सबसे पहले इंजेक्शन की जब हम बात करें तो इसमें ट्राइबर्सन है। ट्राइबर्सन इंजेक्शन जो है ये बेसिकली हिल्टन फार्मास्यूटिकल्स का है, इंपॉर्टेंट इंजेक्शन है। इसमें कॉम्बिनेशन है सल्फाडायाजीन प्लस ट्राइमेथोप्रोन, ठीक है। उसके बाद डाइसल्फ है,
ये ICI का इंजेक्शन है, तो इसमें हमारे पास सल्फाडिमिडीन है। ठीक है, इसके बाद डायरोबान, ये पाउडर है, पाउडर फॉर्म में न्यू डायरेस्टिन, ये बेसिकली फैटरो का है। ठीक है, ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। इसमें बेसिकली ये कॉम्बिनेशन है अलॉन्ग विद सल्फोनामाइड, इसमें न्यूमाइसिन भी है, क्यूरिन पाउडर है और बिस्मस है, क्योंकि ये बेसिकली डायरिया में रिकमेंडेशन है इनकी ऑरली, तो और भी कॉम्बिनेशन है इसमें। इसी तरह स्कोरेक्स सिरप, बेसिकली यही फार्मूला इस सिरप फॉर्म में है, स्कोरेक्स और नो स्कोर के नाम से। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास टॉपिकली ये ह्यूमन साइड की प्रेपरेशन, ये वेटनरी साइड की नहीं है, ये बेसिकली सिल्वाडीन क्रीम होती है। ये बर्न वुंड, मैंने जैसा आपको पहले बताया था, इसमें सिल्वर सल्फाडाजीन है। इसके एक्सीलेंट रिजल्ट हैं बर्न वुंड में। तो नेक्स्ट हमारे पास पोल्ट्री साइड के भी हम कुछ सिलेक्टिवली हमने सेलेक्ट किए हैं, बहुत ज़्यादा प्रेपरेशन अवेलेबल हैं। तो इसमें ये पाउडर्स ज़्यादातर फॉर्म चलती है, क्योंकि ऑरली थ्रू ऑरल रूट करते हैं ज़्यादातर पोल्ट्री में। ट्राइकिन पाउडर है, कॉक्सिड पाउडर है, एरिथ्रोप्रीमा, इसमें ये कॉक्सिडियोसिस का इशू है, जो मोस्टली जब ह्यूमिडिटी का लेवल हाई होता है, लाइक जुलाई में, अगस्त में, तब ये इश्यूज आते हैं। ये जो कॉक्सिडियोसिस है उसमें ये इसकी रिकमेंडेशन है। तो इसके बाद ये हमारा सल्फोनामाइड सारा कवर हो गया है। तो इसके बाद आपका इसके बारे में कोई भी क्वेश्चन है, कोई सजेशन है, आप दे सकते हैं, क्योंकि हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि सारा कवर करें, लेकिन टाइम जो हमारे पास सारा कम होता है, तो उसी हिसाब से हमने इसको बड़ा शॉर्टली मैनेज किया, ताकि आपको प्रैक्टिकली भी चीज़ें कन्वे हो और थ्रेटिकली भी, दोनों एस्पेक्ट्स को हमने इक्वली कवर करने की कोशिश की। ओके, अल्लाह हाफिज़।